मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमात इस्लामी हिंद के हेड ऑफिस में, जहाँ पर मीडिया से बात करने के लिए, मुल्क देश में चल रहे अलग अलग मुद्दों पर बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। आइए इसी सिलसिले में बात करते हैं जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर इंजीनियर सलीम साहब से। सर, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि जो विमेन रिजर्वेशन बिल है वो दोनों सदनों से पास हो चुका है। उसमें जो है कहीं पर भी मुसलमानों का जिक्र नहीं किया गया, ओबीसी का जिक्र नहीं है। तो इसको आप क्या समझते हैं? क्या ये एक चुनावी पैंतरा है या फिर क्या समझते हैं? देखिए, हम ये समझते हैं कि ख़वातीन का रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्लियामेंट में, असेंबलीज़ में जैसा होना चाहिए अभी तक नहीं है 75-76 साल के बाद। तो हम इसकी तो तायद करते हैं कि ख़वातीन का रिज़र्वेशन, औरतों का रिज़र्वेशन होना चाहिए। ये हम डिमांड करते रहे हैं, इसको लाने में बहुत देर की गई है, लेकिन जिस तरह से लाया गया है हम उसका विरोध करते हैं कि इसमें एक बड़े तबका ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनको इससे बाहर रखा गया है और मुस्लिम महिलाओं को इससे बाहर रखा गया है, जबकि सब जानते हैं कि ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है इनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में और उसमें भी कम है। तो अगर आप इस शक्ल में जो अभी बिल पास हुआ है इसको इसी तरह लागू करते हैं तो हमारी पार्लियामेंट और असेंबलीज़ में ओबीसी और मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन और कम हो जाएगा। तो ये तो नाइंसाफ़ी की बात हुई। तो ये जो बिल है अभी मौजूदा शक्ल में, ये ओबीसी और मुस्लिम वर्ग के लिए एक नुकसान पहुंचाने वाला बिल है कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा इस बिल के नतीजे में। इसलिए हमारी डिमांड ये है, पार्टियों को भी हम कह रहे हैं कि इस बिल में तब्दीली लानी चाहिए और इस बिल को बैलेंस करना चाहिए और ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को जो इसमें अलग कर दिया गया है, एससी और एसटी को तो शामिल कर लिया गया। पहले वाला जो बिल था उसमें वो भी शामिल नहीं थी, लेकिन ओबीसी और मुस्लिम महिलाएं जो है इनका रिजर्वेशन जब तक नहीं होगा तब तक सही माने में ये इंसाफ का बिल नहीं है बल्कि नाइंसाफ़ी का बिल है। और अभी बिहार की रिपोर्ट आई है, उसमें पता लगा है कि ओबीसी जो है और बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड उनकी तादाद 63% है। तो आप 63% तबके को और 17-18% अगर बिहार को ही हम ले लें तो 18% मुस्लिम है, तो 63 और 18% तबके को आप माइनस करके ख़वातीन को जो अगर रिजर्वेशन देंगे तो ये नाइंसाफ़ी है उस तबके की। जिस पार्लियामेंट्री सेशन में जो है इस बिल को पास किया गया, वही सेशन चल रहा था। उसी सेशन के दौरान एक सांसद हैं दानिश अली, उनके खिलाफ बहुत बदजुबानी की गई। उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो हम ये समझते हैं कि ये बदजुबानी और ये नफ़रत का जो इजहार था वो किसी एक व्यक्ति की तरफ से किसी एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ नहीं था। इसको इतना छोटा नहीं समझना चाहिए कि एक एमपी ने दूसरे एमपी के ख़िलाफ़ ऐसा किया। ये एक पूरी विचारधारा है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत को बढ़ावा दे रही है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत को बढ़ाने वालों को उनकी पार्टीज़ में ऊंची जगह मिलती है, तरक्की मिलती है, उनका राजनीतिक एजेंडा उससे आगे बढ़ता है। और ये जो कमेंट था, ये जो गालियाँ थी, ये सिर्फ़ एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ नहीं थी बल्कि ये पूरी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ थी। पूरी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत जो है वो उभर कर सामने आ रही थी कि एक इलेक्टेड एमपी इतनी नफ़रत रखता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई गली और मोहल्ले में बात नहीं हो रही, पार्लियामेंट जैसी जगह पर ये बात हो रही है, उसका भी आपने सम्मान नहीं किया। तो उनके ख़िलाफ़ तो सख्त क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए और स्पीकर ने उनके ख़िलाफ़ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। और इसके अलावा खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके बड़े नेता जो हैं इस पर चुप हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। आपने स्पीकर का जिक्र किया, जमात इस्लामी हिंद क्या कर रही है? क्या स्पीकर से मिलने का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कोई जो है तरीका जमात इस्लामी हिंद अख्तियार कर रही है? देखिए, ये तो पार्लियामेंट का मसला है और पार्लियामेंट के लोगों को इस मदद की ज़रूरत नहीं है। वो पार्लियामेंट के लोग खुद अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन हम तो ये आपके ज़रिए से प्रधानमंत्री जी को भी, सरकार को भी, स्पीकर को ये बात कह रहे हैं कि वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। पार्लियामेंट की और लोकसभा की गरिमा की रक्षा करना ये प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर की ज़िम्मेदारी है। और जो घटना हुई है उसने पार्लियामेंट के सम्मान को, उसकी गरिमा को तार-तार किया है और ऐसे व्यक्ति के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो। बिहार में जाति जनगणना हुई है,
उससे जो है पूरे देश में एक हलचल मच गई है। तो इस बारे में जमात इस्लामी हिंद इसको किस तरह से देखती है? जमात इस्लामी हिंद का इसके ऊपर क्या रद्द अमल? हम समझते हैं कि बिहार की सरकार ने एक बड़ा साहसिक काम किया है, हिम्मत का काम किया है, और इसकी बहुत पहले से ज़रूरत थी कि देश के सामने एक चीज़ आंकड़ों के आधार पर एक सच्चाई को पेश किया है कि बिहार राज्य में किस किस तबके के कितनी संख्या में लोग रहते हैं। तो इससे ये अंदाज़ा होगा कि उनकी संख्या के मुताबिक उनको हर जगह प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, वेलफेयर स्कीम्स में, सरकारी नौकरियों में उसके मुताबिक उनको हिस्सा मिलना चाहिए। तो इंसाफ का तकाजा ये है कि आप अब तक जो बातें कही जा रही थी, कोई इतनी संख्या में है, उतनी संख्या में है, लेकिन अब जब संख्या सामने आ गई है बिहार की हद तक, तो कम से कम एक पूरा हम समझते हैं कि ऐसी जनगणना जातीय आधार पर पूरे देश में होनी चाहिए, ताकि पूरे देश का नक्शा सामने आ सके कि इस देश में बसने वाले जो अलग अलग वर्ग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है। जिसका कम है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाए, और जिसको नहीं मिल रहा है हिस्सा, उसको हिस्सा मिले, इस बात की कोशिश होनी चाहिए। तो हम इसको जाति से ज़्यादा न जोड़कर हम इसको समझते हैं कि इंसाफ और न्याय का तकाजा है, और एक डेमोक्रेसी मजबूत तभी हो सकती है जब हर वर्ग को उसकी आबादी के मुताबिक हर जगह रिप्रेजेंटेशन मिले। न्यूज़ क्लिक एक आज़ाद पोर्टल है, उसके जो पत्रकार हैं उनके घरों पर छापा मारा जा रहा है, और उनके जो फाउंडर है उनको 7 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये हमला पत्रकारों पर नहीं है, हम समझते हैं ये डेमोक्रेसी पर हमला है। डेमोक्रेसी का एक स्तंभ है पत्रकारिता, जर्नलिज़्म, और ऐसे पत्रकार जो साहस के साथ सरकार के ख़िलाफ़ बात करते हैं या सरकार को की कमियों की तरफ इशारा करते हैं, उनको निशाना बनाना और उनके ख़िलाफ़ उनको डराने धमकाने की कोशिश करना और उनकी आवाज़ को बंद करना, मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसको हर हाल में इसका विरोध किया जाना चाहिए। जमात इस्लामी हिंद भी इसका सख्ती से इसको कंडेम करती है, और मैं समझता हूँ कि ये इस देश के लिए, देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ख़तरे की घंटी है। बहुत शुक्रिया। ये थे इंजीनियर सलीम साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है वो जो है नहायत मज़म्मत के योग्य है, मज़म्मत के लायक है। तो भारत एक्सप्रेस के लिए मैं मोहम्मद समीर।